दोस्तों आज हम एक और स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दी एडवाइस टू द फुलिस यानी मूर्ख को सलाह। दोस्तों इस तरह की स्टोरी पढ़ने से होता क्या है कि एक तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश के लिए डेवलप होता है, दूसरा कि हम अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर पाते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है इन ए फॉरेस्ट यानी एक जंगल में देयर लिव्ड ए स्पैरो इन हर नेस्ट। वहाँ रहता था या वहाँ रहती थी ए स्पैरो एक चिड़िया या गौरैया इन हर नेस्ट अपने घोंसले में ऑन ए ट्री एक पेड़ पर। वन डे एक दिन इट वॉज़ वेरी कोल्ड बहुत ज़्यादा ठंड थी। जब भी मौसम की बात होती है तो जो सब्जेक्ट होता है हम इट मानकर चलते हैं या इट लिखते हैं। तो वन डे यानी एक दिन इट वॉज़ वेरी कोल्ड बहुत ज़्यादा ठंड थी। सम मंकीज़ टुक शेल्टर अंडर दैट ट्री। कुछ बंदरों ने टुक यानी लिया, शेल्टर यानी शरण, अंडर यानी के नीचे, दैट ट्री उस पेड़ के नीचे कुछ बंदरों ने शेल्टर ले ली यानी शरण ले लिया या आश्रय ले लिया। दे वर शिवरिंग वो काँप रहे थे, विथ कोल्ड यानी ठंड से। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप स्टोरी पढ़ें तो आपको टेंस के जितने भी पास्ट के रूल होते हैं वो सब आपको पता होने चाहिए ताकि आप स्टोरी को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि स्टोरी जो होती है वो हमेशा पास्ट में लिखी जाती है। आगे है ए मंकी सेड, एक मंकी ने कहा आई विश वी हैड ए फायर। आई विश से यहाँ पे मतलब है कि काश, काश वी हैड ए फायर कि हमारे पास आग होती, काश हमारे पास आग होती। एनदर सजेस्टेड, दूसरे ने सुझाव दिया, लुक देखो, देयर आर लॉट्स ऑफ ड्राई लीव्स कि वहाँ बहुत सारी ड्राई लीव्स हैं यानी सूखी पत्तियां हैं, ऑल अराउंड चारों और या चारों तरफ। वी शुड कलेक्ट देम, हमें शुड का मतलब होता है ना चाहिए, वी शुड कलेक्ट हमें कलेक्ट करना चाहिए, हमें इकट्ठा कर लेना चाहिए, देम यानी उनको। देन फिर वी शैल थिंक फिर हम सोचेंगे, ऑफ सम वे कोई तरीका, टू मेक फायर यानी आग लगाने का। आगे है द मंकीज़ कलेक्टेड द लीव्स एंड सेट अराउंड टू फाइंड ए वे टू मेक इट बर्न। फिर जो बंदर थे उन्होंने इकट्ठा कर लिया लीव्स यानी पत्तियों को, एंड सेट अराउंड और बैठ गए चारों तरफ, टू फाइंड यानी ढूंढने के लिए, ए वे यानी रास्ता या तरीका, टू मेक इट बर्न इसको जलाने के लिए। सडनली अचानक ए मंकी सॉ ए फायर फ्लाई अचानक एक बंदर ने देखा ए फायर फ्लाई मतलब एक जुगनू, एक ऐसी मक्खी होती है जिसके अंदर एक लाइट या रोशनी सी जलती है और ये अक्सर अंधेरे में आपको दिखेंगी। जुगनू गांव वगैरह में ज़्यादा दिखती हैं। तो वो दिखी उस मंकी को। ही रैन वो दौड़ पड़ा, टू वर्ड्स यानी की तरफ, इट यानी इसकी तरफ, शाउटिंग यानी चिल्लाते हुए। जब भी मेन वर्ब जो होगा उसके बाद अगर आईएनजी आएगा तो आप समझ जाना उसका जो हिंदी मतलब होगा वो ते हुए होगा। ही रैन टू वर्ड्स यानी वह दौड़ गया, टू वर्ड्स इट इसकी तरफ, शाउटिंग यानी चिल्लाते हुए। ए स्पार्क इज़ फ्लोटिंग इन द एयर, ए स्पार्क यानी एक चिंगारी या एक रोशनी, इज़ फ्लोटिंग मतलब तैर रही है, इन द एयर यानी हवा में, ऐसा मंकी कहता है। कैच इट पकड़ो इसे, एंड पुट इट और डाल दो इसको, अंडर द लीव्स यानी पत्तियों के नीचे। उसने ऐसा यूँ इसलिए कहा था कि उसको लगा कि अगर उसको हम उस चिंगारी को हम उसके पत्तियों के नीचे डाल देंगे तो वो पत्तियां जो है जल जाएंगी और आग का काम हो जाएगा, क्योंकि उसने मक्खी को या उस जुगनू को उसने एक चिंगारी समझा बंदर ने, इसलिए वो ऐसा सोचता है। आगे वो बोलता है वी शैल हैव द फायर बर्निंग और हमारे पास क्या होगा, जलती हुई आग होगी। फिर आगे है, आगे लिखा हुआ है आगे है द अदर मंकीज़ फॉलो हिम, दूसरे जो बंदरों ने फॉलो किया पीछा किया, हिम उसका, मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज़ यानी बहुत सारा शोर मचाते हुए। तो मेन वर्ब यहाँ पे फॉलो है यानी पीछा करना और उसके बाद मेकिंग आईएनजी लगा हुआ है, देखो तो ये ते हुए होगा कि द अदर मंकीज़ दूसरे मंकीज़ भी, दूसरे जानवर भी, सॉरी दूसरे बंदर भी या दूसरे बंदरों ने भी फॉलो किया पीछा किया उस जुगनू का, मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज़ यानी शोर मचाते हुए। द स्पैरो वॉज वॉचिंग ऑल दिस फ्रॉम हर नेस्ट, जो चिड़िया थी या गौरैया जो थी वो वॉचिंग यानी देख रही थी, ऑल दिस यह सब, फ्रॉम हर नेस्ट अपने घोंसले से। शी कॉल्ड
आउट, उसने पुकारा, मंकी ब्रदर्स, बंदर भाइयों, इट इज़ नो स्पार्क, यह चिंगारी नहीं है, इट इज़ ए फायरफ्लाई, ये एक जुगनू है। ए मंकी लुकड अप एंगरली एट हर, एक बंदर ने लुकड अप यानी देखा, एंगरली गुस्से में, एट हर उस पर या उसको गुस्से में देखा। उसको मतलब यहाँ पे स्पैरो से मतलब है चिड़िया को। स्टूपिड बर्ड, मूर्ख पक्षी, कीप योर बीक शट एंड माइंड योर ओन बिजनेस, कि कीप यानी रखो अपनी, बीक यानी चोच, शट यानी बंद, एंड माइंड योर ओन बिजनेस और अपने काम से काम रखो। ही शाउटेड, वे चिल्लाया। मीनवाइल, इसी बीच, ए मंकी हैड मैनेज टू ट्रैप द फायरफ्लाई, इसी बीच एक बंदर किसी तरह मैनेज कर पाया, टू ट्रैप पकड़ लेने में, जाल में फंसा लेने में, फायरफ्लाई को, उस जुगनू को, इन द कप ऑफ हिज हैंड्स, अपने हाथों की प्याले में, अपने हाथों के प्याले में यानी गहराई में। द फायरफ्लाई वॉज पुट अंडर द हीप, जो फायरफ्लाई था या वो जुगनू जो थी उसको पुट, वॉज के बाद देखो पुट थर्ड फॉर्म लगा हुआ, ये पैसिव वॉइस है लाइन। फायरफ्लाई यानी उस जुगनू को पुट यानी डाल दिया गया, अंडर द हीप यानी ढेर में, ऑफ लीव्स यानी पत्तियों के, एंड द मंकीज़ बिगेन ब्लोइंग एट इट, और जो बंदर थे उन्होंने बिगेन यानी शुरू कर दिया, ब्लोइंग यानी हवा करना, एट इट इस पर। द स्पैरो एडवाइज्ड, चिड़िया ने या गौरैया ने, उस चिड़िया ने एडवाइस किया, सलाह दी कि यू विल नॉट बी एबल टू मेक फायर दैट वे। अब एबल टू का मतलब होता है लास्ट की, जो एबल जब भी आता है एबल टू, तो उसकी जो हिंदी लास्ट में निकलती है वो पाएगा, पाऊंगा ऐसे करके निकलती है, कि यू विल नॉट बी एबल टू मेक फायर, कि तुम आग नहीं लगा पाओगे, दैट वे यानी उस तरीके से, वे मतलब तरीका। यू शुड ट्राई, तुमको कोशिश करनी चाहिए, स्ट्राइकिंग टू स्टोन्स, दो पत्थरों को टकरा करके, टू मेक स्पार्क्स फ्लाई, और चिंगारी उड़ाने की कोशिश इस तरीके से करना चाहिए, दो पत्थरों को रगड़ के या फिर टकरा करके। द मंकीज़ वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड एट देयर फेलर, और जो बंदर थे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, एट देयर फेलर अपनी असफलता पर, वो दुखी हो गए थे। द स्पैरोज़ एडवाइस, अब क्या हो रहा था, जो स्पैरोज़ की जो एडवाइस थी, जो सलाह थी, वो साउंडेड लाइक ए टॉन्ट, टॉन्ट होता है ताना, कि जो अब क्या है कि स्पैरो की जो चिड़िया की जो सलाह थी वो ऐसी लग रही थी उनको एक ताने की तरह। तो एन एंग्री मंकी ग्रैब, तो एक गुस्सैल बंदर ने ग्रैब यानी पकड़ लिया स्पैरो को, उस चिड़िया को, एंड थ्रू और फेंक दिया, इट इसको, लाइक ए स्टोन एक पत्थर की तरह, एट द ट्रंक ऑफ द ट्री पेड़ के तने पर। द बर्ड ड्रॉप डाउन डेड, और चिड़िया जो है वो गिर करके मर गई। ठीक है, तो ये स्टोरी है। तो इसका जो मोरल निकल रहा है, जो इसकी सीख निकल रही है, वो ये है कि लिखा हुआ है ऑफरिंग अनकॉल्ड फॉर एडवाइस टू द फूल्स इज़ नो गुड, मतलब अनावश्यक मूर्खों को सलाह देना अच्छा कभी भी नहीं रहता। तो जब कोई मूर्ख होता है तो उसको हमें कभी भी सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी सलाह मानेगा नहीं और हमें ही कोई ना कोई परेशानी हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस स्टोरी को समझे होंगे, और इस तरीके से भी आप खेल खेल में इंग्लिश को समझ सकते हैं, और इसको हैबिट बना करके आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।